हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर के। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग ने डिस्कस कर रहे हैं अभी तक फंडामेंटल और पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा कल का वीडियो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और समझते हैं कि कैसे लगाते हैं। लेट्स प्ले। चलिए स्टूडेंट समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लगाते कैसे हैं। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लगाने का तरीका ये होता है कि जितने मंथ का उसका ड्राइंग होगा उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अगर डेट नहीं दिया, डेट ऑफ विड्रॉ इट्स नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड 6 मंथ। कितने मंथ का? 6 मंथ का। अगर डेट नहीं दिया है तो ठीक। एक चीज, दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरा इरेगुलर बेसिस पर। मतलब ये रेगुलर बेसिस और इरेगुलर बेसिस है क्या, इसको पहले समझते हैं हम लोग। जैसे कि कोई पार्टनर है 5000 अगर से जनवरी में निकाला है तो 5000 फरवरी में भी निकालेगा, 5000 मार्च में भी निकालेगा, 5000 अप्रैल में निकालेगा, एज सुन एज वो निकालेगा। इसे कहेंगे हम लोग रेगुलर बेसिस। ठीक। इरेगुलर बेसिस क्या होता है? कभी 5000 किसी मंथ निकाल दिया, किसी मंथ में 3000 निकाल दिया, किसी मंथ में 8000 निकाल दिया, किसी मंथ में 10000 निकाल दिया, वो हो गया हमारा इरेगुलर बेसिस। ठीक। दोनों समझाएंगे, इतना नाम रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। एक और थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग हैज वो इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ, जितने मंथ का लगा रहे हो वो अपॉन 12। ठीक। हमने किस और लिख दिया है, एवरेज पीरियड निकलता कैसे है, मतलब ये जो मंथ यहां हम लिखते हैं वो आता कैसे है, ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको ये नोटिस करना है क्वेश्चन में कि ड्राइंग वो कैसे कर रहा है, वो ड्राइंग के करने का तरीका क्या है उसका। एक चीज, ठीक है, जैसे मान लो कोई बंदा, अगर से हम देखते हैं, हम बोर्ड पे देखते हैं कि मिस्टर ए मान लेते हैं कि 5000 निकालता है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया कि मान लो जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्लोजिंग डेट उनका है, और होता क्या है कि वो जनवरी को फर्स्ट डे को वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं पैसा खुद के लिए, ड्राइंग के रूप में कर लिया। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना मंथ इनके पास रिमेनिंग बचता है। अगर हम जनवरी को 1 तारीख को, अगर हम जनवरी 1 को हमने पैसा निकाले तो हमारे पास पूरा मंथ बचा हुआ है कि नहीं? जनवरी पूरा बचा हुआ है, फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई पूरा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो हमारे पास मंथ बचता है वो कितना मंथ बचता है? 12। ठीक। प्लस लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? अगर ये फर्स्ट हर एक मंथ को पहली तारीख को या हर एक मंथ को फर्स्ट को, ठीक है, वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो दिसंबर में भी वो ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट को ही करेगा। ठीक। अगर फर्स्ट को वो कर लेता है तो उसके बाद कितना मंथ उसके पास रिमेनिंग बचता है? 1 मंथ बचता है। ठीक है, तो प्लस अपॉन 2 कर देते हैं, तो आता है हमारा एवरेज पीरियड 6.5। कैसे निकालते हैं, निकाल भी समझ लेते हैं। मान लेते बंदे का ड्राइंग कितना है, 5000 मान लिया है, 1 मंथ का 5000 है, पूरे 12 मंथ का कितना हो जाएगा हमारे समझ से 60,000। मल्टीप्लाई कर लो, 60,000 आएगा, इनटू 12/100 इनटू कितना मंथ आया है। अगर फर्स्ट को निकाल रहा है तो इनका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 6.5 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 और 3900। ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए? फर्स्ट को निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, मिस्टर बी विड्रॉ करता है 5000, कब निकालता है वो? फ्रॉम लास्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो हर एक मंथ के लास्ट में क्या करता है? ड्राइंग करता है।
ठीक, जैसे कैसे जनवरी का अगर महीना है तो 1 जनवरी पैसा नहीं निकालेगा, बल्कि कब निकालेगा 31 जनवरी को। फरवरी में वो कब निकालेगा, 28 या 29 जो भी मंथ आएगा उसमें निकालेगा। मार्च में कब निकालेगा 31 को। अप्रैल में कब निकालेगा 31 को। मतलब ये हर एक मंथ के लास्ट वाला जो तारीख होता है, जो लास्ट आएगा उसमें ये पैसा निकालेंगे। अगर ये जनवरी को पैसा निकाल लेता है, मान लेते हम लोग हैं कि बंदा जनवरी में पैसा निकाल लेता है, तो कितना मंथ इसके पास लेफ्ट बचेंगे, कितने मंथ इसके पास बचेंगे। जनवरी के 31 तो निकाल ही रहा है, जनवरी तो पूरा खत्म ही होगा, बचा क्या उसके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। पूरा पूरा कितने मंथ बचा इसके पास 11 मंथ। ठीक, लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो 31 दिसंबर को करेगा। तो 31 दिसंबर को करेगा तो मंथ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 31 दिसंबर को कर रहा है, 31 दिसंबर हम ये मान चल रहे क्लोजिंग डेट है, खत्म हुई कहानी, तो बची क्या इनके पास 0 मंथ बचा। तो क्या करेंगे, 0 रखेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, कितना मंथ आएगा 5.5 मंथ आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर से फर्स्ट को निकालता है, बिगिनिंग निकालता है तो 6.5, एंड में निकालेगा तो 5.5। ये कैसे आ रहा है मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने इसका एग्जांपल भी ले लिया है। मिस्टर बी विड्रॉ करता है 5000 फ्रॉम लास्ट ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के लास्ट में निकालता है। ठीक, तो पूरे साल के पूरे ड्रॉइंग कितना होगा पहले ये बताओ, कितना होगा 60,000 होगा। करेक्ट, 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉइंग क्या है 12% अपॉन कितना मंथ 5.5 मंथ, 5.5 मंथ अपॉन 12 कैंसिल, 6 5 30, 6 5 30, 3300 ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन। ठीक, अब बात करते हैं कि जब बंदा मिड में पैसा निकाले, मिड में कैसे, ऐसे देखते हैं मिस्टर सी विड्रॉ करता है 5000 फ्रॉम, कब से पैसा, कब से मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के बीच में ये पैसा निकाल लेते हैं खुद के इस्तेमाल करने के लिए। तो यहां पर इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे लगेगा और कितने दिन का लगेगा, सबसे पहली बात ये समझिए। एवरेज पीरियड निकल गया, सब कुछ निकल गया। देखिए मिडिल, तो जनवरी का मिड क्या होगा हमारे समझ से 15 जनवरी मानेंगे, फरवरी का क्या मानेंगे 14 या 15 फरवरी, मार्च का 15 ले लेंगे, अप्रैल का 15 ले लेंगे। मतलब ये हर एक महीने को 15 अप्रैल या 15 मार्च, 15 फरवरी या 15 जनवरी को पैसा विड्रॉ करता है फॉर किसके लिए, खुद के इस्तेमाल करने के लिए। मान लो पहली ड्रॉइंग जब इसने किया 15 जनवरी को, मान लेते हैं कि वो बंदे ने पहली ड्राइंग किया है जनवरी को, कब बेटा, कब को मिड में 15 जनवरी को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचता है, कितना मंथ बचेगा 11.5 मंथ। कैसे, जनवरी का हाफ मंथ और बाकी पूरा 11, तो कितना हो जाएगा 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद उसके पास कितना मंथ बचेगा रिमेनिंग, हाफ मंथ बचेगा, मतलब 0.5 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है 6 मंथ आ जाएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा 6 मंथ का लगेगा, जब बंदा कब निकाल रहा हो, मिड में निकाल रहा हो, मिडल में। कैसे लगाते हैं समझते हैं। 5000 है बंदे का, 1 मंथ का 5000, 12 मंथ का कितना हो जाएगा 60,000 इंटू कितने परसेंट थे 12% थे, 12/100 इंटू कितने मंथ का 6 मंथ का, कैंसिल करेंगे 6 6 36 होते हैं। यह आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मतलब क्वार्टर वाइज। ठीक, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया है 6000 फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। सबसे पहले आपको यह समझना होगा
एक क्वार्टर में मंथ कितने आते हैं, जैसे अगर से हम ये अपने 12 मंथ को 4 हिस्सों में बांट दें तो एक क्वार्टर में कितने मंथ आएंगे, हमारे समझ से एक क्वार्टर में जो मंथ आएगा वो करीब करीब आ जाएगा 3 महीना आएगा, ठीक आएगा ना। जनवरी फरवरी मार्च 1 हो गया, अप्रैल मई जून 2 हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक। अगर से हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 1 क्वार्टर में मंथ कितना आता है 3, एक क्वार्टर में मंथ कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। बंदे का विड्रॉ करने का थोड़ा तरीका देखिए, कहता है मिस्टर एक्स विड्रॉ करता है 6000 फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें यह निकालना चाहिए इसका एवरेज पीरियड कितना होगा। बंदा करता क्या है कि पहले क्वार्टर को पैसा निकाल लेता है, ठीक। पहला क्वार्टर कब होगा इसका, जनवरी टू मार्च, ठीक। फिर अगला क्वार्टर कब होगा, अप्रैल टू जून। फिर अगला क्वार्टर कब होगा, जुलाई टू सितंबर। फिर अगला क्वार्टर कब होगा, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहले क्वार्टर में हम ये मान लेते हैं कि पहला क्वार्टर उसने जनवरी में किया, ठीक है। अगर सिर्फ पहला ड्रॉइंग उसने जनवरी में किया तो कितने मंथ उसके पास बचते हैं, कितने मंथ बचेंगे उसके पास, हमारी समझ से पूरा बचेगा, क्योंकि फर्स्ट में निकालो जनवरी को 1 तारीख को पैसा निकाल लिया तो पूरा मंथ उसके पास है, ठीक। लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो, लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो, दिसंबर थोड़ी करेगा, क्वार्टरली निकाल रहा है ना, तो अक्टूबर में आते ही पैसा निकाल लेगा वो, भाई क्वार्टरली पैसा निकालना, पहला पैसा निकालेगा जनवरी में, दूसरा पैसा निकालेगा 1 अप्रैल को, तीसरा निकालेगा वो कब 1 जुलाई को, और चौथा पैसा कब निकालेगा 1 अक्टूबर को निकालेगा, ठीक। अब 1 अक्टूबर को पैसा निकालेगा तो उसके पास मंथ पूरा कितना बचेगा, 1 अक्टूबर को निकालना, मतलब अक्टूबर पूरा बचेगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। कितना मंथ बच रहा है लास्ट ड्रॉइंग के बाद, 3 मंथ, कितना मंथ 3 मंथ। तो हम क्या करेंगे 3 को प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना आ गया 7.5 मंथ आ गया, ठीक। बंदे का इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे निकलेगा ये आप देख सकते हो बोर्ड पे। बंदे का एक क्वार्टर में 6000, मतलब यहां से यहां तक 6000, फिर अप्रैल टू जून फिर 6000, फिर जुलाई टू सितंबर फिर 6000, फिर अक्टूबर टू दिसंबर 6000। तो पूरा मिलाकर कितनी बार उसने निकाला होगा, 4 बार। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाता है उसका 24,000, ठीक, इंटू 10/100 इंटू कितना मंथ आया हमारा 7.5 मंथ अपॉन 12, 0 कैंसिल, 2 हो जाएगा ऐसा कि 1500, ठीक भाई करोगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा कितना 1500, ठीक। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, मिस्टर वाई यहां पे निकालता है, विड्रॉ करता है 6000 फ्रॉम लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। आईओडी जो लिखता है वो चार्ज होता है बाई 10% पर एनम। सबसे पहले यहां नोटिस करने की बात क्या होगी, बंदे का निकालने का तरीका क्या है, लास्ट में निकालता है, लेकिन कैसे निकालना है, क्वार्टरली निकालता है, क्वार्टर को निकालता है, ठीक। मतलब वही चीज है जैसे पिछले वाले में था, इसमें भी वही चीज है, लेकिन क्या है लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर कब होगा इसका ये समझो, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। हर एक क्वार्टर को लास्ट दिन निकालता है, तो पहला क्वार्टर कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च को पहला ड्रॉइंग इसका होगा, क्योंकि पहला जो क्वार्टर होगा उसमें कब निकालेगा वो, लास्ट वाली तारीख को। लास्ट तारीख कब आएगा 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर विड्रॉ कर लेता है, 31 मार्च को अगर विड्रॉ कर लेता है तो इसके पास कितना मंथ बचता है, अप्रैल बचेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, हमारे समझ से पूरे 9 मंथ बचेंगे। लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा ये, लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा, अक्टूबर में नहीं करेगा बल्कि कब करेगा, दिसंबर में, क्योंकि कह रहा है जब क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वार्टर का लास्ट दिन आएगा उस दिन करता है, ठीक है। जैसे पहला क्वार्टर निकाला मार्च में, तो दूसरा क्वार्टर कब निकालेगा वो, जून में, तीसरा क्वार्टर कब निकालेगा वो
सितंबर में। तो चौथा क्वार्टर कब निकालेगा? 31 दिसंबर को। जब 31 दिसंबर को निकालेगा तो मंथ क्या बचेगा? 0 डिवाइडेड बाई 12। कितना आ गया? 4.5 मंथ आ गया। तो कितना आ जाएगा अमाउंट? इसका भी निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 6000 एक क्वार्टर का, 4 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 अपॉन 12। 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक 0 यहां पे है, 24 900। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 900। ठीक, अब बात करते हैं मिस्टर चेट निकालते हैं कैसे, पहले समझते हैं। विड्रॉ करता है 6000 पर क्वार्टर फ्रॉम मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, मतलब क्वार्टरली पैसा निकालते हैं ये, लेकिन कैसे? मिड, जो क्वार्टर का मिड होता है उसमें ये पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है वो कितने परसेंट से? 10% पर एनम से। ठीक है, सबसे पहले सबको पता है एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है, 3 मंथ होता है क्वार्टर में। मिड क्या होगा? 3 का मिड क्या हो सकता है? 1.5। करेक्ट है, 3 का मिड क्या होगा? 1.5। अब बंदा करता क्या है कि मतलब हम शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं अपनी देसी भाषा में कि हर एक 1.5 महीने पर वो पैसा क्या करता है? निकाल लेता है। यही कॉन्सेप्ट बनता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो कैसे होता है जरा समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। जनवरी से मार्च तक फर्स्ट इसका क्वार्टर होता है, अप्रैल टू जून सेकेंड क्वार्टर होता है, जुलाई टू सितंबर थर्ड क्वार्टर, और अक्टूबर टू दिसंबर फोर्थ क्वार्टर होता है। पहले क्वार्टर को उसने कब पैसा निकाल रहा है बेटा? हम कह सकते एक महीना ये हो गया, ये मतलब 15 फरवरी को, 1.5 महीने बाद ना भाई। मिड, इसका मिड क्या होगा? जनवरी से लेकर के मार्च तक का मिड क्या होगा? 15 फरवरी होगा। ठीक है, अप्रैल टू जून तक का मिड क्या होगा? 15 में होगा। ठीक है, जुलाई टू सितंबर का मिड क्या होगा? 15 अगस्त होगा। अक्टूबर से दिसंबर तक का मिड क्या होगा? 15 नवंबर होगा। ठीक है, तो चलिए कहता क्या है, हमें पता है एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, हमें ये बड़ी अच्छे से पता है। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका होता है कि पहले ड्राइंग के बाद कितना मंथ उसके पास लेफ्ट बचा है। तो पहला ड्राइंग कब करेगा? वो फर्स्ट क्वार्टर के मिड में। मिड मतलब क्या होगा? 15 फरवरी। तो कितना मंथ बचता है जरा बताइए तो। अगर 1.5 महीना निकल गया, 1.5 निकल गया, तो बचेगा कितना मंथ? हमारे समझ से 10.5। एक साल में 12 मंथ होता है। ठीक है, यहां से आप 15 फरवरी पैसा निकाल लिया, कितना मंथ बचता है? 10.5 मंथ उसके बाद रिमेनिंग बचता है। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर की ड्राइंग के बाद उसके पास मंथ कितना बचेगा रिमेनिंग? कितना मंथ बचेगा? 15 नवंबर को निकाला है, मतलब 15 दिन इसका बचा हुआ, 1 महीना इसका, 1.5 महीना। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा कितना हमारा? 6 मंथ। ठीक, अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। 6000 पर क्वार्टर है। ठीक है, एक क्वार्टर के 6000, तो 4 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 10% है, 10 लिख दिया। कितने मंथ का? 6 मंथ का, 6/12। 0 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, कितना आएगा? 1200 आएगा। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। आज हमारा ये रहा कॉन्सेप्ट, कल हम देखेंगे थोड़ा सा इरेगुलर बेसिस पर और देखेंगे इसको। अभी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, अभी बहुत दूर है, अभी तो ये सब ठीक है टेलर चल रहे हैं, बहुत दूर है लड़ाई हम लोग की, और बड़े अच्छे से पिक्चर को एंड करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा। एक चीज जरूर याद रखना, जो चीजें नहीं समझ में आ रही होगी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपकी कंफ्यूजन को और आपकी जो भी दिक्कतों को दूर किया जा सके। ठीक, मैं दूसरा वीडियो भी बनाने के तैयार हूं, बस आप बताइएगा कि कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं उसके लिए फिर से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, स्पेशली आपके लिए। याद रखिए, आप इसको कॉपी कर लिए। फिर से मिलते हैं आपको एक नई वीडियो लेकर एक नए क्लास में। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू वेरी मच।